जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। प्रभु की कृपा पाने के लिए माँ की शरण चलो। माँ की कृपा से प्रभु की कृपा मिल जाएगी। माँ की कृपा पाने के लिए मन वचन कर्म से शुद्ध हो। जैसे मन वचन कर्म यानी कि इंद्रियां, मन और बुद्धि की अशुद्धता लोभ क्रोध मोह अहंकार मोह ममता कपट ईर्ष्या द्वेष, ये सब काम की यानी कामनाएं जब होती हैं, काम का जो प्रभाव होता है, काम का संसार है, तो काम का जो प्रभाव होता है तो ये अशुद्धता होती है मन की यानी इंद्रियों की, मन की और वाणी की, बुद्धि की, ये शुद्धता होती है। और प्रभु कहते हैं ये अशुद्धता इनसे तो स्वाभाविक है, रजोगुण तमोगुण से, यानी कि काम का निवास स्थान है मन इंद्री और बुद्धि। तो ये जो लोभ क्रोध मोह हैं, इनसे तो स्वाभाविक है कि मनुष्य जो है इसमें अशुद्धि आ जाती है कि सही से कर्म नहीं हो पाता, यानी कर्म में अशुद्धता यानी कि कामनाओं की जो आसक्ति होती है, तो जब मन को मोहित कर लिया कामनाओं ने तो आसक्ति हुई और मन ने आसक्ति में आके फल की या विषय की, इंद्रियों के विषय की आसक्ति में आकर के बुद्धि को भी मोहित कर लेता। तो मन बुद्धि और इंद्री इनमें जो कामना होती है यानी कामना का जो वास स्थान है, निवास है, तो इसको यदि नियंत्रित कर ले तो मन इंद्री को नियंत्रित कर सकता है और मन को बुद्धि नियंत्रित कर सकती। लेकिन कामना का इतना प्रभाव होता है, इच्छाओं का इतना प्रभाव है कि इंद्रियों के विषय में मन को जो है रमण करा देते हैं और विषय में जब आसक्ति होने लगती तो मन भी अशुद्ध होता है, यानी मन निर्मल नहीं होता। इंद्री भी अपने कर्म में काम की वासना से यानी काम इच्छा प्रबल होने से, तो किसी भी इच्छा की प्रबलता जब आती तो कर्मेंद्रियां अपने आप काम करने लगती। तो यहाँ पे जो अशुद्धि है ये तो रजोगुण तमोगुण की तो है ही है, और यदि इनको कोई पार कर ले गया, मान लो कि कहते हैं भाई हम कामना में आसक्ति नहीं रखते, इंद्री को भाई इंद्री से कहते भाई पूजा पाठ करिए, बढ़िया प्रेम से करिए प्रभु की, और खाने के लिए लड्डू खाना है, एक लड्डू खाया और दूसरा उसमें जबरदस्ती ले लिया या हट करके लिया, ये तो कामना मतलब अशुद्धता करेगी। और यदि कहते हैं ये जैसे अपने प्रभाव से क्रोध करके लोभ करके अहंकार करके किसी चीज कामना को जीता तो ये तो अशुद्धि दिखती है, परंतु ये अशुद्धि बहुत बड़ी है जो चतुराई। प्रभु ने कहा भाई देखो सब शुद्ध हो के आप आ गए हमारे पास,
लेकिन हमारी कृपा तभी मिलेगी जब चतुराई भी ना हो। और चतुराई किसमें ना हो? मन, कर्म और वचन में। मन, वचन, कर्म का बड़ा महत्व है, क्योंकि मन, वचन, कर्म पे कामना यानी काम उस पे निवास करता है और वो अशुद्ध करेगा। तो वो जब महान होता है इंसान, यहाँ तक आ गया, भक्त है, जो भक्त ज्यादा अच्छा भक्त हो गया प्रभु का, तो वो सोचता है कि हम जल्दी प्राप्त करेंगे प्रभु की कृपा। तो वो क्या करता है कि फिर चतुराई उसमें लगा के करता है, यानी काम इतना अपनी चतुराई करता है, और चतुराई से इंद्रियों से काम लेगा, मन से काम लेगा और बुद्धि से काम लेगा। चतुराई से यानी मन अगर मैला हो तो शुद्ध नहीं हुआ, निर्मल मन नहीं हुआ, तो प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। यहाँ पे सब चतुराई का मामला है। चतुराई कैसे? कि मन क्रम वचन छोड़ी चतुराई। अगर मन क्रम वचन में चतुराई न लगाओ, मन को शुद्ध करके लगाओ प्रभु में, इंद्रियों को शुद्ध करके लगाओ यानी शरीर को प्रभु में, और बुद्धि को शुद्ध करके लगाओ प्रभु में, तो मन, कर्म, वचन तीनों जब शुद्ध होंगे तो उसमें चतुरता नहीं रहेगी। और जब चतुरता नहीं रहेगी तो मन, क्रम, वचन से प्रेम उत्पन्न होता है, यानी श्रद्धा जागृत होती। और श्रद्धा जागृत हो जाएगी तो विश्वास जागृत होगा, और विश्वास श्रद्धा में बीच में जब प्रेम होगा तो प्रेम वत्सल भगवान है, और प्रेम से जब जाएंगे और माँ की शरण जाएंगे तो माँ कृपा करेंगी। जैसे जानकी मैया कृपा करती हैं, और जब जान लेती हैं, जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी को, प्रभु को जाना जाव कि प्रभु के परम सेवक हैं, लेकिन जाना मन क्रम वचन, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से प्रखर जाना, कोई चतुराई नहीं थी। जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु करदास। तो माँ ने क्या कहा हनुमान जी से कि जब प्रेम मगन में समझ गई कि ये तो प्रभु का सेवक हैं, जब प्रेम से समझा और प्रेम विह्वल हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी को। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद तो दिया, आशीर्वाद सब तरह का दिया। कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी सुन रहे हैं। माँ कहती अजर हो जाओ बेटा, कभी बूढ़े ना हो, अमर हो जाओ, अच्छा गुण निधान हो जाओ। अच्छा हे पुत्र, सभी तरह की आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं। सब कुछ कहा, लेकिन हनुमान जी मुंह लटकाए रहे। अभी हनुमान जी के मन का कुछ नहीं मिला, क्योंकि मन वचन कर्म सब प्रभु में है। तो अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। जब माँ ने कृपा कर दी, कहा कि बहुत अच्छा, भगवान निरंतर आप पे कृपा बनाए रखें,
छोहु मतलब कृपा बनाए रखें। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करौ बहुत रघुनायक छो। भगवान आपके ऊपर बहुत कृपा करें, निरंतर कृपा बनाए रखें। और जब ये शब्द सुना माँ का, यानी माँ की जब कृपा हो गई तो प्रभु की कृपा मिल जाएगी। जब माँ की कृपा मिली तो करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जब करो कृपा प्रभु अस सुनि काना, जब ऐसा सुना कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा बहुत बनाए रखें, तो हनुमान जी मगन हो गए, यानी हनुमान जी को सब कुछ मिल गया। तो इस तरह से जब मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करिहें रघुराई। जब मन से, वचन से, कर्म से चतुराई हटा दो और मन वचन कर्म से भगवान को भजोगे, तो भगवान खुद ही कहते हैं भजत कृपा करिहें रघुराई। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करिहें रघुराई। और रघुपति विमुख, अगर राम के चरणों में, प्रभु के चरणों में अगर आपको प्रेम नहीं है और प्रेम नहीं मिल पा रहा है, कहीं से मन में, वाणी में और इंद्रियों में गड़बड़ी है, कहीं से गंदगी है, अशुद्धता है, तो प्रेम नहीं मिलता, मोह मिलेगा। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। मोह से ममता मिलती है और प्रेम से प्रभु मिलते हैं, प्रभु की कृपा मिलती है। तो प्रेम से प्रभु की कृपा मिलती, यानी कि रघुपति विमुख जतन करी कोरी। भगवान के विमुख हो, भगवान की तरफ देख नहीं रहे हो, विमुख हो, तो चाहे जितनी जतन कर लो उपाय, शिव जी कहते रघुपति विमुख जतन करी कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। अगर भगवान के विमुख हो, भगवान की तरफ देख नहीं रहे हो, मन क्रम वचन से नहीं देख रहे हो, तो कहते ये जो भव बंधन है, भव सागर यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, पाखंड, झूठ, ये सब, ये भव सागर में बार बार आओगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार जो है दुख उठाओगे, सुख उठाओगे, और यदि स्वर्ग भी दे दिया जाए तो भी आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। इसलिए शिव जी कहते हैं कि भगवान की कृपा मांगो, कृपा प्राप्त करो प्रभु की। और जब कृपा शरण मिल जाती है, उनके चरण कमलों में अपने मन को बांध दो कि रघुपति विमुख जतन करी कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। भवाम्बोधे तीर्षावतां वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं इस भवसागर में न फंसने पाए, इसलिए भगवान के चरणों में निरंतर प्रीति बनी रहे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया। हम लोग